रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच डिप्लोमेटिक कोशिशें तेज हो रही हैं। पूरी दुनिया की नज़र कल वॉशिंगटन डीसी में हुई एक अहम मीटिंग पर थी। ये मीटिंग थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच। इस मीटिंग को एक टर्निंग पॉइंट या कम से कम एक हार्ड रीसेट माना जा रहा था और इस मीटिंग का टेंस माहौल ऑब्वियस था, क्योंकि ये जंग और बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर के बीच हुई। लेकिन क्या हुआ इस मीटिंग का नतीजा? क्या पुतिन कभी बैठकर युद्ध को हमेशा के लिए रोक देंगे? क्या उनकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ट्रंप के असली खेल की। समिट से पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ डिमांड्स रखी थी। उनका दावा था कि इनकी मदद से ये तबाह कर देने वाली लड़ाई खत्म हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट थी यूक्रेन को अपने ईस्टर्न रीजन्स यानी दोनेत्स्क और लुहांस्क के सारे बचे हुए इलाके रशिया के हवाले कर देने होंगे, जिससे रशिया को पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। ये मूव रशिया की लंबी टेरिटोरियल एम्बिशंस को भी पूरा करेगा। हालांकि पुतिन ने थोड़े बहुत इलाके सुमी और खार्किव में छोड़ने की बात की है, जो कि लगभग 440 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन यूक्रेन को ये डील फेवरेबल नहीं लगती, क्योंकि यूक्रेन को जमीन का ज्यादा बड़ा हिस्सा खोना पड़ेगा। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि दुनिया और यूक्रेन खुद भी रशिया के 2014 में क्रिमिया अनेक्स करने को एक्सेप्ट कर ले, जो कीव के लिए कभी भी मंजूर नहीं था। वो किसी भी सीज फायर पर तब तक रजामंद नहीं होंगे जब तक पूरा सेटलमेंट ना हो जाए। उनकी और डिमांड्स में वेस्टर्न सैंक्शंस में आराम, रशियन लैंग्वेज का यूक्रेन में ऑफिशियल स्टेटस और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की आज़ादी शामिल है। यूक्रेन के लिए इन टर्म्स को एक्सेप्ट करना नियरली नामुमकिन है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं, जो नेशनल टेरिटरी देने से मना करता है। पर ग्लोबल पावर्स, खासकर अमेरिका के जबरदस्त प्रेशर की वजह से उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और वो बातचीत आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे हालात उनके खिलाफ क्यों ना हो। ट्रंप के साथ इस मीटिंग को एक लाइफलाइन माना गया था। मीडिया की नजर में ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में मिले। बाद में टॉप यूरोपियन एलाइज भी शामिल हुए। एक्सपेक्टेशंस हाई थी, क्या यूएस लीडरशिप डेडलॉक तोड़ पाएगी? लेकिन नतीजा काफी सीरियस रहा। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज का फ्रेमवर्क बनाने में सपोर्ट दिखाया, लेकिन व्हाइट हाउस ने खुद भी नेगोशिएशंस जल्द हो जाएं ऐसा इजहार किया। ट्रंप ने बार बार कहा कि ज़ेलेंस्की वॉर को ऑलमोस्ट तुरंत खत्म कर सकता है। ये बातें कीव को रशिया के कुछ डिमांड्स मंजूर करने के लिए प्रेशर देने के तौर पर देखी गई। सबसे खास बात, ट्रंप ने पब्लिकली यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना या क्रिमिया वापस लेने के चांसेस के बारे में जिक्र भी नहीं किया, जो यूएस की पोजीशन को मॉस्को के बहुत करीब ले आया है। यूरोपियन लीडर्स पब्लिक में यूनाइटेड नजर आए, ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहे और तुरंत सीज फायर की मांग करते रहे, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ट्रंप ने अनाउंस किया कि अगले कुछ हफ्तों में ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। नेगोशिएटर्स अब सिक्योरिटी गारंटीज और रशिया पर सैंक्शंस उठाने जैसे डिटेल्स पर बातचीत कर रहे हैं। ऑल इन ऑल, पुतिन की डिमांड्स हैं और यूक्रेन के लिए उन्हें मंजूर करना लगभग नामुमकिन है। यूएस और यूरोपियन एलाइज सेटलमेंट के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन बुनियादी मसले जैसे टेरिटोरियल सोवरेनिटी, नेशनल आइडेंटिटी और सिक्योरिटी अभी भी हल नहीं हुए हैं। आने वाला वक्त बहुत इंटेंस होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।